हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12th का बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो है। सो इस सेकंड वीडियो में हमने पहले देख लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, वो आप वीडियो नंबर 1 में एक बार देख सकते हैं। अब हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखें। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, लाइक अकाउंट स्टेटमेंट है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। आपको पता है कि कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन कंपोनेंट्स, इसके अंडर वो बाकी के हेड्स को डाला जाता है। तो ये जो पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट में, कंपोनेंट्स टू टाइप के हैं। पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। ओके, सो हम अभी यहाँ पे करंट अकाउंट देख रहे हैं। करंट अकाउंट आपको बताया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 4 टाइप के होते हैं। कौन से 4 टाइप के? पहली वीडियो में बताया था। पहला विजिबल आइटम्स का, दूसरा इनविजिबल आइटम्स का, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा कैपिटल ट्रांसफर। तो इसमें से जो पहले 3 है ना, इसमें से जो पहले 3 है मतलब विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये तीनों, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन इन तीनों चीजों से रिलेटेड लिखा जाएगा वो करंट अकाउंट के अंडर लिखा जाएगा। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर पहला हेडिंग डालेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे? तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या? विजिबल आइटम्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब क्या? इनविजिबल आइटम्स। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलते हैं, ट्रांसफर, गिफ्ट्स, डोनेशंस वगैरह, वो टाइप हमने वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन की, वो यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो इनका रिसिप्ट और पेमेंट, यानी कि किसी चीज का, किसी गुड का एक्सपोर्ट करवाने के लिए जो पेमेंट हमने रिसीव किया है, रिसिप्ट जो हुआ है वो भी यहां लिखा जाएगा। और यदि हमने इंपोर्ट करवाया है कोई सामान और उसके लिए हमने बाहर पेमेंट की है, तो वो सारा रिकॉर्ड कहां पर रखा जाएगा? यहां। ठीक है, तो करंट अकाउंट में पहली 3 चीजें। अब बच गया क्या? कैपिटल ट्रांसफर। तो वो अब ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो वो हम आगे देखते हैं। पहले इसको देखिए, इनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट है, जो भी हम पे कर रहे हैं, वो पेमेंट किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। पेमेंट किस साइड? डेबिट साइड। क्योंकि वो पेमेंट जा रही है इसलिए उसको नेगेटिव साइड ऐसा भी बोलते हैं। पैसा जा रहा है ना हमारे पास से, इसलिए हमारे अकाउंट में से नेगेटिव हो गया, कम हो गया, तो ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव साइड में लिखा जाता है, इसको डेबिट कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, पेमेंट कब करते हैं? जब इंपोर्ट होता है तब पेमेंट करते हैं, जब एक्सपोर्ट होता है तब पेमेंट करते हैं। करेक्ट? पेमेंट करते हैं जब इंपोर्ट होता है। इसका मतलब इंपोर्ट्स कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। रिसिप्ट, पैसा आया, तो आने वाला पैसा कुछ ऐड कर रहा है मतलब पॉजिटिव साइड, वो कहां लिखेंगे? क्रेडिट। और पैसा आता कब है? इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में? पैसा आता है एक्सपोर्ट में। जब आप सामान एक्सपोर्ट करते हैं तब आपके देश के पास पैसा आता है। इसीलिए यूजुअली ऐसा कहा जाता है, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं कि आप कुछ काम करो ऐसा जिससे कि बाहर के देश आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स या आपकी क्रिएट की हुई सर्विसेज को खरीदना चाहिए। उससे देश का बहुत बेनिफिट होगा, देश के पास काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, उससे हमारा देश अपने जरूरत के सामान बाहर के देशों से खरीद पाएगा बिना रुपीस पे किए उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डॉलर सफिशिएंट रहेगा हमारी वजह से। इसलिए ऐसा कुछ काम करना, वो आप भी करोगे। सो ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड दोनों जहां भी रखे वही पॉज करना, रिवाइंड करना, रिप्ले करके आप दोबारा देख सकते हैं। देन अब आप देखो, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो कुछ नेट वैल्यू आएगी, कोई तो ज्यादा होगा, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि वो बैलेंस भी हो या तो फिर वो कोई एक पर्टिकुलर साइड ज्यादा हो। देन इनका जो भी बैलेंस निकलेगा उसको आप बोलेंगे नेट वैल्यू इज बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट पे कितना बैलेंस बचा है। अभी भी इसमें कैपिटल ट्रांसफर ऐड नहीं हुआ।
सो करंट अकाउंट का कितना ट्रांजैक्शन बचा है वो बोलेंगे नेट वैल्यू। ठीक, अब देखो सरप्लस कभी है मतलब क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट कहाँ आया, ये क्रेडिट ज्यादा है मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, आया ज्यादा, पैसा आया ज्यादा मतलब हम सरप्लस में है। ठीक बात, पैसा आया ज्यादा यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, पैसा आया ज्यादा, रिसिप्ट ज्यादा हुई यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ। तो देश कौन है, नेशन इज अ लेंडर। हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया ना, सॉरी, हम लेंडर, नेशन क्या है, पैसे देने की काबिलियत रखता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट बहुत सारा सामान कर रहा है और उसके पास काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज जमा हो गया। सो करंट अकाउंट का सरप्लस में होने का मतलब है कि नेशन इज अ लेंडर। करंट अकाउंट का डेफिसिट में होने का क्या मतलब है, डेफिसिट में यदि है इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा मतलब पेमेंट ज्यादा, पेमेंट ज्यादा मतलब इंपोर्ट ज्यादा, यानी कि हम दुनिया से मंगा ज्यादा रहे सामान। सो देन वी आर द बोरोवर, हम कौन है, बोरोवर है। यदि ऐसा हो गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट में है, इसका मतलब देश बोरो ज्यादा कर रहा है, बोरोवर की भूमिका निभा रहा है, लेंडर की नहीं, क्योंकि वो पैसा दूसरों से ही ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि उसको सामान दूसरों से चाहिए तो फिर वो दूसरों के डॉलर्स खरीदना चाह रहा है, वो बोरोवर है। समझे आप? सो देश को बोरोवर बनाने का काम होता है यदि करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो, मतलब अच्छी कंडीशन कौन सी होगी, यदि सरप्लस में होगा, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा करो। और हर देश यही चाहता है, हर देश यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम इंपोर्ट करे। तो क्लियर हुआ, ये कंपोनेंट्स में से पहला करंट अकाउंट जो हमने देखा, उसके अंदर पहली तीन चीजें लिखते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट।